नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज दिल्ली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। भाजपा के अन्य नेताओं से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री। लोकसभा चुनाव को लेकर होगी चर्चा। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे सहित कई मुद्दों पर होगी बातचीत। साथ ही यूपी मंत्रिमंडल विस्तार की भी अटकलें हुई तेज। आज दिल्ली में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज दिल्ली जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता समीर खान जुड़ चुके हैं। समीर खान, आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाएंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? जी माया जी, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, जिसके चलते मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कुछ दूसरी पार्टियों के नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे, जिनका मंत्रिमंडल विस्तार करके उनको मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वहीं लोकसभा को लेकर भी बात की जाएगी, क्योंकि एनडीए में उत्तर प्रदेश में कई दल शामिल हुए थे, जिनको सीटें देने के लिए भी बात की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस दल को कितनी रखनी है। जी, क्या लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाने पर बात होगी? जी, 2024 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। इस बार एनडीए में जितने भी दल शामिल हुए हैं, सबने कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रखी है। चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात कर ले, वो भी 3 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं। तो इसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वार्ता करेंगे और क्या सीटें और किस तरीके से रणनीति होगी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, इसकी बात करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता समीर खान जुड़े हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से दिल्ली में करेंगे मुलाकात। लखनऊ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा लोकदल। कांग्रेस के निमंत्रण पर अलीगढ़ में शामिल होगा लोकदल। 25 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे सुनील सिंह। सुबह 8 बजे लोकदल अध्यक्ष सुनील सिंह यात्रा में पहुंचेंगे। अलीगढ़ में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होगा लोकदल। लखनऊ से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा लोकदल। कांग्रेस के निमंत्रण पर अलीगढ़ में शामिल होगा लोकदल। 25 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे सुनील सिंह। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता समीर खान जुड़ चुके हैं। समीर खान, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लोकदल भी शामिल होगा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल महिमा जी, आपको बता दें लोकदल एक बड़ा दल माना जाता है, जिसके नेता सुनील सिंह चौधरी है, जिन्होंने पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया भी था कि अगर हमको इंडिया गठबंधन से बुलाया जाएगा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए सब निमंत्रण भेजा जाएगा, तो हम जरूर शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से उनको निमंत्रण भेजा गया है, जिसको लेकर वो 25 फरवरी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे और किसानों के एक डेलीगेशन के रूप में भी इसके बीच में शामिल होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल का इंडिया गठबंधन से बाहर होना और लोकदल का एंट्री करना किसानों के लिए कहीं खुशी की लहर सा जैसा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता समीर खान जुड़े हुए थे। बता रहे थे आपको, लखनऊ में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा लोकदल। कांग्रेस के निमंत्रण पर अलीगढ़ में शामिल होगा लोकदल। 25 फरवरी को राहुल की यात्रा में शामिल होंगे सुनील सिंह। लखनऊ के बुद्धेश्वर ओवर ब्रिज पर बड़ा हादसा होने से टला। तेज रफ्तार टैंकर ने तोड़ा डिवाइडर। नशे में धुत था टैंकर चालक। टैंकर छोड़ मौके से फरार हुआ ड्राइवर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पारा पुलिस। पारा कोतवाली क्षेत्र का है पूरा मामला।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बुद्धेश्वर ओवर ब्रिज पर बड़ा हादसा होने से टला। तेज रफ्तार टैंकर ने तोड़ा डिवाइडर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता समीर खान जुड़ चुके हैं। समीर, ये बड़ा हादसा होने से टल गया है, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? जी, आपको बता दें, ये टैंकर केमिकल से भरा हुआ था, जो बारा बिरवा से होते हुए पारा बुद्धेश्वर पुल के ऊपर से दुबग्गा जा रहा था, जो एकदम से अनियंत्रित हो गया और डिवाइडर तोड़ के जाके दूसरी ओर रुका। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में था, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन मौके से ड्राइवर गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। किसी प्रकार की हताहत होने की सूचना नहीं है पुलिस के मुताबिक, और गाड़ी को थाने लाके पुलिस आगे प्रक्रिया में जुटी हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता समीर खान जुड़े हुए थे। बड़ी खबर बता रहे थे आपको लखनऊ से, जहां बुद्धेश्वर ओवर ब्रिज पर बड़ा हादसा होने से टला। केमिकल से भरा टैंकर ने डिवाइडर तोड़ा और नशे में धुत था टैंकर चालक। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगरा में भीषण सड़क हादसा। डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा। सड़क हादसे में एक महिला की हुई मौत, एक और महिला गंभीर रूप से घायल। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस। ताजगंज क्षेत्र के बझेरा गांव के पास हुआ हादसा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आगरा से, जहां आगरा में भीषण सड़क हादसा। डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा। सड़क हादसे में एक महिला की हुई मौत, दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल। ये डंपर है, खनन विभाग से इसकी परमिशन जो लेके आते हैं, कुछ लोग तो परमिशन ले लेते हैं और कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, तो वो जल्दबाजियां करते हैं। इस पर बहुत गंभीर रफ्तार में यहाँ से चलते हैं गुजर के इस रोड से। पहली बात तो यहाँ ये ट्रक वालों की यहाँ नो एंट्री है, यहाँ कोई उपलब्धि है नहीं है यहाँ पे ये ट्रक वाले यहाँ से गुजरे। और हम लोगों ने पेंटा, बजेरा, गंगरुआ, दिगनर काफ़ी लोगों ने प्रयास किया, पर ये ट्रक वाले फिर भी नहीं मानते हैं, अपनी मनमानी करते हैं और तेज रफ्तार से यहाँ से निकलते। कई हादसे यहाँ हो चुके हैं। ये डंप आगरा से बड़ी खबर बता रहे थे आपको, जहां आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ। डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा। अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा। दोबारा अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री। नई दिल्ली एयरपोर्ट लखनऊ के लिए किया प्रस्थान। सराय माधो ग्राम सभा पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री। जन समस्याओं को सुन करेंगी उसका निस्तारण। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दिन भर तिलोई विधानसभा क्षेत्र के कुल 9 ग्राम सभाओं में जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करेगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको अमेठी से, जहां दोबारा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। दिल्ली एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए किया प्रस्थान। सराय माधो ग्राम सभा में पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री। जन समस्याओं को सुनकर करेंगी उनका निस्तारण। अमेठी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा। दोबारा अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज दिन भर तिलोई विधानसभा क्षेत्र के कुल 9 ग्राम सभाओं में जनसंवाद करेंगी और साथ ही जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण भी करेंगी। साथ ही शाम को वो अपने जनपद मुख्यालय गौरीगंज के मेदन मवई स्थित अपने नवनिर्मित निजी आवास पर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगी।
बड़ी खबर बता रहे हैं आपको अमेठी से, जहां अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा। दोबारा अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर केंद्रीय मंत्री। सराय माधो ग्राम सभा पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री, जन समस्याओं को सुनकर करेंगी उनका निस्तारण। अमेठी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दौरा। फिर से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। नौ ग्राम सभाओं में जनसंवाद विकास यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। जनता की समस्याओं का करेंगी निस्तारण। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको अमेठी से, जहां दोबारा अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। बरेली में कैदियों के हौसले बुलंद, हवालात का सरिया काटकर 2 कैदी हुए फरार। सुरक्षा में मौजूद पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। मामला दर्ज कर कैदियों की तलाश में जुटी पुलिस। लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मी किए गए निलंबित। थाना कोतवाली स्थित कोर्ट परिसर का है मामला। बरेली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां हवालात का सरिया काटकर 2 कैदी हुए फरार। आज दिनांक 23 फरवरी 2024 को शाम लगभग 5:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि न्यायालय परिसर स्थित सदर हवालात से 2 कैदी सदर हवालात की खिड़की का सरिया काटकर वहां से फरार हो गए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। थाना कोतवाली एवं एसओजी की विभिन्न टीमें लगाकर जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बरेली से, जहां बरेली में कैदियों के हौसले बुलंद, हवालात का सरिया काटकर 2 कैदी हुए फरार। बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीएम आवास दिलाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली। पीएम आवास के नाम पर महिला के साथ हुई ठगी, तीसरी किस्त निकलवाने के नाम पर हुई ठगी। नगर पंचायत कर्मचारी बताकर ठगने की वसूली। ठगी की घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल। नगर पंचायत पयागपुर के रुकनापुर का है मामला। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पीएम आवास दिलाने के नाम पर हो रही अवैध वसूली। पीएम आवास दिलाने के नाम पर हुई महिला के साथ ठगी, तीसरी किस्त निकलवाने के नाम पर हुई ठगी। नगर पंचायत का कर्मचारी बताकर की वसूली। महतारी आएगा पैसा निकलवावे तो विड्राल भरी नहीं यही बताए के और पैसा लेके महतारी आएगा पैसा निकलवावे तो विड्राल भरी नहीं यही। बिलासपुर में शासकीय पीडीएस दुकान में लापरवाही आई सामने। 1 साल से कम आ रहा है 20-30 कुंटल चावल। ग्रामीणों की शिकायत पर भी नहीं हुई कार्रवाई। खाद्य अधिकारी से लेकर कलेक्टर से की गई शिकायत करने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई। बड़ी खबर बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां शासकीय पीडीएस दुकान में लापरवाही आई सामने। लगातार 1 साल से कम आ रहा है 20 से 30 कुंटल चावल। ग्राम पंचायत उर्तुम में सोसाइटी संचालित है, पंजीयन क्रमांक 22।
जहां विगत एक वर्ष से 20 क्विंटल से लेकर 35 क्विंटल चावल प्रति माह कम आ रहा है, जबकि राशन कार्ड की संख्या वही है। न शासन की योजनाओं में कोई परिवर्तन आया है, न किसी राशन कार्ड धारियों को रिमूवल किया गया है, कुछ नहीं। और खाद्य ऑफिसर से बात करोगे तो संस्था प्रबंधक भी डालता है, संस्था प्रबंधक से बात करोगे खाद्य अधिकारी भी डालता है। कुल मिला के है कि संपूर्ण प्रक्रिया का लीपापोती हो रहा है और गरीब लोगों को राशन नहीं मिला है। बिलासपुर में धान उठाव को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने सौंपा ज्ञापन। शासन के धान न उठाने से परेशान है प्रभारी। कलेक्टर से धान का उठाव कराने का किया निवेदन। बिलासपुर में धान उठाव को लेकर कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। धान खरीदी केंद्र के प्रभारी ने सौंपा ज्ञापन। शासन के धान न उठाने से परेशान है प्रभारी। कलेक्टर से धान का उठाव कराने का किया निवेदन। धान उठाव के लिए आए हैं, यहाँ धान उठाव नहीं हो रहा है, डीओ भी नहीं कर रहा है, इसलिए हम परेशान होके आए हैं। क्योंकि पानी के चक्कर में नीचे से दीमक खा रहा है, चूहा खा रहा है, धान को बहुत साल्टे जा रहा है। प्रति बोरी 1 किलो 2 किलो साल्टे जा रहा है। और माह नवंबर से धान खरीदी हुआ है, उसके बाद भी धान उठाव धीरे धीरे हो रहा है। अभी तक धान नहीं उठ पा रहे। अभी मेरे यहाँ 28,000 कुंटल धान पड़ा है, तो धान उठाव के लिए आए हैं। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनजीटी के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। खनन माफिया अरशद सिद्दीकी की नहीं है प्रशासन का डर। रात के अंधेरे में कटैया घाट में हो रहा अवैध खनन। कटैया घाट का जीपीएस वीडियो फिर हुआ वायरल। शासन को लाखों के राजस्व की चपत लगा रहे बालू माफिया। सराय अकिल के कटैया घाट का है पूरा मामला। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनजीटी के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। खनन माफिया अरशद सिद्दीकी नहीं है प्रशासन का डर। कौशाम्बी से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां एनजीटी के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अंश मिश्रा जुड़ चुके हैं। अंश, एनजीटी के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है, साथ ही खनन माफिया जो है उन्हें प्रशासन का डर नहीं है, क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? जी महिमा जी, ये सराय अकिल थाना क्षेत्र के कटैया घाट का है। लगातार यहाँ एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो भी खनन माफिया है और रात के साय में खनन कर रहे हैं, और कई बार प्रशासन यहाँ छापा भी डाला और कई मशीनें भी यहाँ सीज की और कई डंपरें भी सीज की, लेकिन कार्रवाई का कोई डर नहीं है खनन माफियाओं को। जी, कहा जा रहा है कि वीडियो फिर से वायरल हुआ है, इसका मतलब कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन की क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? प्रशासन की कार्रवाई लगातार होती रही है, लेकिन खनन माफिया अपना काम करते ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डर नहीं है खनन माफियाओं के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अंश मिश्रा जुड़े हुए थे। कौशाम्बी से बड़ी खबर बता रहे थे आपको, जहां एनजीटी के नियमों की जमकर उड़ाई जा रही है धज्जियां। कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े गोलीकांड का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में युवक पर हुई थी फायरिंग। पीड़ित के हाथ, सीने और गले में मारी गई थी गोली। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में चल रहा है इलाज। कसैया थाने नादह गांव के चौराहे की है पूरी घटना। कुशीनगर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां दिन दहाड़े गोलीकांड का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में आरोपी ने एक युवक पर चलाई थी फायरिंग। पीड़ित के हाथ, सीने और गले में मारी गई थी गोली। जनपद कुशीनगर के कसैया थाना क्षेत्र में ग्राम नधा में शाम 6 बजे अंकुश पटेल नामक व्यक्ति को गोली मार के घायल कर दिया गया था। इस घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और डिटेल पूछताछ की जा रही है। घायल के परिवारजनों से तहरीर लेकर
सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जनपद कुशीनगर के कसिया थाना। कुशीनगर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां दिन दहाड़े गोलीकांड का आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते युवक पर की थी फायरिंग। गई थी गोली। कासगंज में हुआ बड़ा हादसा, श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा। गंगा स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। अज्ञात वाहन को बचाने के चलते हुआ बड़ा हादसा। हादसे में कई लोगों की हुई मौत। थाना दरियागंज पटियाली मार्ग के पास की है घटना। कासगंज से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां कासगंज में हुआ बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा। गंगा स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। अज्ञात वाहन को बचाने के चलते हुआ हादसा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अबू तला जुड़ चुके हैं। अबू तला, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? श्रद्धालुओं से भरा जो ट्रक था वो पलट गया है, क्या अपडेट सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल महिमा, अगर बात करें तो कासगंज से ये बड़ी खबर है, जहां पर श्रद्धालुओं से बड़ी जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है वो पलट गई। और हादसे में अगर बात करें तो देखिए, लगभग अभी तक 1 दर्जन लोगों की मौत बताई जा रही है। और इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें ज्यादातर बच्चे शामिल है। देखिए, अभी तक आधिकारिक आंकड़ा नहीं बताया गया है कि कितने लोगों की मौत हुई है, पर यह जरूर बताया जा रहा है कि दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में जो ट्रैक्टर ट्रॉली था वो रोड के किनारे, बगल में ही तालाब बना था, उसी तालाब में जो ट्रैक्टर ट्रॉली है वो पलट गया और उसमें जो तमाम बच्चे और महिलाएं थे वो नीचे बच गए। फिलहाल अगर बात करें तो मौके पर रेस्क्यू का काम जो है वो पूरी तरह से जारी है। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है और इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ साथ जो मृतक है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ साथ जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं इस हादसे में उनको 50,000 देने का ऐलान किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से कि तुरंत जो रेस्क्यू का काम है उसको जल्द से जल्द निपटाया जाए। क्योंकि देखिए, एक बड़ा तालाब था और तालाब में जब ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई तो तमाम महिला और बच्चे थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गए और इसी वजह से उन तमाम लोगों की मौत हो गई। फिलहाल एग्जैक्ट आंकड़ा जो है वो अभी तक नहीं बताया गया है, पर यह जरूर कहा जा रहा है कि दर्जन भर से ज्यादा लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। और अगर बात करें तो देखिए, अभी तक वहां पर रेस्क्यू का काम पूरी तरह से जारी है। बताया जा रहा है लगभग आधा दर्जन लोग घायल भी हैं जिनका उपचार चल रहा है, जिनको अस्पताल भेज दिया गया। मौके पर देखिए एम्बुलेंस के साथ साथ तमाम अधिकारी और पुलिस की टीम मौजूद है ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू का काम निपटाया जाए। जी महिमा, अक्सर सामने आते रहते हैं और इसी वजह से जो सीएम है उन्होंने भी एक बार निर्देश दिए थे कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उससे जो है वो आम इंसान जो है वो वाहन नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजें जो है वो लगातार हो रही हैं। देखिए, बिल्कुल महिमा, अगर बात करें तो इससे पहले भी देखिए एक कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था कि जो श्रद्धालु होते हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के जिले में कई इस तरह के हादसे हो चुके थे जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो ऐसे में देखिए लगातार शासन प्रशासन सख्ती कर रहा है, पर जो आम लोग हैं वो इस पर गौर नहीं कर रहे और इसी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी इस तरह का हादसा हुआ था जहां दर्जन भर से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और अगर कानपुर की बात करें और अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी इस तरह के हादसे हुए थे और उसी के बाद से ही देखिए शासन प्रशासन के द्वारा ये कहा गया था कि जो श्रद्धालु होते हैं वो ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल ना करें।
मंदिर जाने के लिए या कहीं भी स्नान करने के लिए। पर आज इस सेम उसी तरह की घटना देखने को मिली, जहां पर देखिए जो ट्रैक्टर ट्रॉली होता है वो तालाब में पलट गया और उसी में तमाम लोगों की मौत हो गई। फिलहाल देखिए शासन प्रशासन सख्त तो है, पर आम जनता जरूर इन तमाम चीजों को गंभीरता से नहीं ले रही, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें महिमा, तो देखिए मौके पर देखिए रेस्क्यू का काम जरूर पूरी तरह से जारी है और अभी तक ये बताया जा रहा है कि 7 बच्चे और 8 महिलाओं की मौत हो चुकी है। मतलब आंकड़ा जो है वो 15 मौतों का जो आंकड़ा है वो 15 तक पहुंच गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि अभी उन तमाम लोगों की लिस्ट बनाई जा रही है जो लोग उस ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद थे। फिलहाल ये जरूर बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद थे, जिसमें से 15 लोगों की अभी तक मौत की खबर आ रही है सामने और आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए कुछ देर बाद जब रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया जाएगा तो जरूर आधिकारिक जो आंकड़ा होता है मौतों का वो जरूर बताया जाएगा। जी महिमा जी, अगर बात करें श्रद्धालुओं की, तो इसको लेकर क्या सामने आ रहा है कि जो श्रद्धालु है वो कहाँ से आ रहे थे या किस जगह से आ रहे थे या फिर कहाँ की ओर जा रहे थे? देखिए ये जरूर बताया जा रहा है कि वो तमाम लोग कासगंज के ही थे और वो लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और उसी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तभी ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जैसरा थाना के पास का ये हादसा है जहां पर ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। फिलहाल अगर बात करें तो बताया जा रहा है गंगा घाट के पर ये तमाम श्रद्धालु स्नान करने के लिए जा रहे थे और उसी वक्त ये हादसा हो गया। फिलहाल प्राथमिकता प्रशासन की यही है कि पहले जो लोग तालाब में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए और उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार की जाए जितने लोग ट्रॉली पर मौजूद थे और जो ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक है आखिर उसने बड़ी संख्या में कैसे इतने लोगों को गाड़ी पर बैठा लिया, क्योंकि इससे पहले भी कई बार नियम लागू हुए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर नहीं बैठेंगे। उसके बावजूद इस तरह की देखिए घटना लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब इस ट्रैक्टर ट्रॉली का जो ड्राइवर था उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी निश्चित है, साथ साथ जो इनका मालिक है ट्रैक्टर ट्रॉली का उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी निश्चित है। फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता यही है कि पहले जो लोग तालाब में फंसे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनको देखा जाए और उनका बेहतर से बेहतर इलाज कराया जाए, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और खुद उन्होंने तमाम जो घायल हैं उनको मुआवजा देने का ऐलान किया है, जो मृतक हैं उनको मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। फिलहाल अगर बात करें तो देखिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी के साथ साथ तमाम रेस्क्यू करने वाली जो टीम है वो मौजूद है और ये जरूर बताया जा रहा है कि लगभग आधे से 1 घंटे में जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद तमाम जो आधिकारिक आंकड़ा होता है कितने लोगों की मौत हुई, कितने लोग गंभीर रूप से घायल है, कितने लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर मौजूद थे, उन तमाम जो आधिकारिक आंकड़ा होता है वो जरूर बता दिया जाएगा और उसके बाद किसकी लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ इन तमाम चीजों की जांच की जाएगी। जी महिमा जी, लगातार इस तरह के मामले जैसे कि आपने भी कहा कि सामने आते रहे हैं और जो सीएम है उन्होंने भी कई बार निर्देश दिए थे कि कुछ बड़ा कदम उठाया जाए, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले हो रहे हैं और जो आज हादसा हुआ है वो एक तरीके से बड़ा हादसा है। तो क्या लगता है आगे जो है वो मुख्यमंत्री या फिर जो प्रशासन है कोई बड़ी कार्रवाई करेगा इस सब पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के हादसे हुए थे और उसी के बाद से ट्रैक्टर ट्रॉली पर श्रद्धालुओं को ले जाने पर बैन लगाया गया था। और हालांकि देखिए इसका रियलिटी चेक हमने खुद भी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से भी किया था और लखनऊ में भी किया था, पर देखिए लोग जो है वो लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली या कह सकते हैं जो छोटा पिकअप होता है उन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस पर रोक लगाई गई थी पर आम जनता देखिए इन तमाम चीजों को गंभीरता से नहीं ली और जो ट्रैक्टर ट्रॉली के ड्राइवर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो भी लोगों ने इन तमाम चीजों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से देखिए ये हादसा हुआ। फिलहाल अब इस हादसे की जांच जरूर की जाएगी और जो लोगों की लापरवाही सामने आती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी महिमा बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अबू ताला जुड़े हुए थे। बता रहे थे आपको कासगंज से ये खबर सामने आ रही है जहां एक बड़ा हादसा हुआ है, श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक पलट गया है और करीब 15 लोगों के आसपास की मौत हो चुकी है। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मुजफ्फरनगर में सिपाही की बढ़ी मुश्किलें। शादी का झांसा देकर बनाए थे शारीरिक संबंध, महिला ने बनाया शादी का दबाव, बातचीत के दौरान विवाद बढ़ने से हुई हाथापाई।
सिपाही ने की महिला की जमकर पिटाई। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी ने बिठाई पूरे मामले पर जांच। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां मुजफ्फरनगर में सिपाही की बड़ी मुश्किलें। नवाशहर में तेज रफ्तार का कहर जारी। तेज रफ्तार टैंकर से भयानक सड़क हादसा। ओवर स्पीड टैंकर दुकानों और घरों में जा घुसा। तेज रफ्तार के चलते बेकाबू हुआ टैंकर। मौके पर पहुंची सड़क सुरक्षा फोर्स। नवाशहर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां तेज रफ्तार टैंकर का कहर सामने आया। तेज रफ्तार टैंकर से हुआ भयानक हादसा। ओवर स्पीड टैंकर दुकानों और घरों में जा घुसा। नवाशहर में तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार टैंकर से हुआ भयानक सड़क हादसा। ओवर स्पीड टैंकर दुकानों और घरों में जा घुसा। तेज रफ्तार के चलते बेकाबू हुआ टैंकर। पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ चुके हैं। गीतांशु जी, तेज रफ्तार टैंकर से भयानक सड़क हादसा हो गया है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? महिमा, जिस तरीके से जो जानकारी मिल पा रही है, ये सारी घटना नवाशहर मुख्य मार्ग की है, जहां पर एक तेज रफ्तार टैंकर ने जो है टक्कर मार दी और घरों की दीवारों को तोड़ते हुए वे अंदर जा घुसा। जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि ये सारा जो हादसा हुआ है तेज रफ्तार के कारण हुआ। और जो जानकारी हमें राहगीरों से और जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां पर, वो ये मिल पा रही है कि दोनों जो टैंकर थे, वहां पर दो टैंकर थे जो आपस में जो है रेस लगा रहे थे। रेस लगाने के कारण एक टैंकर की जो है बैलेंस बिगड़ने के कारण यह सारा जो हादसा हुआ है। और जो टैंकर है वह डिवाइडर को तोड़ता हुआ घरों और दुकानों में जा घुसा है। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा दी गई हैं और दुकानें जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आपको बता दें, ये सारा जो हादसा हुआ है उस वक्त कोई वहां पर मौजूद नहीं था। ये गनीमत रही और जान का जो है कई जानों का जो है नुकसान होते हुए बच गया है। मौके पर जो एसएसएफ पंजाब सरकार की तरफ से तैनात की गई है वह पहुंचती है अपनी गाड़ी लेकर। और वहां पर पुलिस अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि जो ड्राइवर है टैंकर का वह घायल है और उसे निकाल कर जो है बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। वहां पर उसका उपचार अभी जारी है और इस पूरे मामले में पुलिस अपनी जो है सख्ती बनाई हुई है और जो बनती कार्रवाई है वह जरूर की जाएगी। जिस तरीके से जानकारी उन्होंने दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़े हुए थे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको नवाशहर से, जहां तेज रफ्तार टैंकर का कहर देखने को मिला। टैंकर से हुआ भयानक सड़क हादसा। ओवर स्पीड टैंकर दुकानों और घरों में जा घुसा। मालक ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ 79 ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਭਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੱਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੇਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜਰਡ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਜੋ 79 ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। खनौरी बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली चलो आंदोलन 29 फरवरी तक टला। किसानों का आंदोलन किया गया स्थगित। किसानों की लगातार हो रही मौत से लिया गया बड़ा फैसला। किसानों की मौत के मद्देनजर लिया गया है फैसला। खनौरी बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दिल्ली चलो आंदोलन 29 फरवरी तक टला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ चुके हैं। गीतांशु जी, खनौरी बॉर्डर पर जो है वो दिल्ली चलो आंदोलन 29 फरवरी तक टल गया है, क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? महिमा, जिस तरीके से हमने देखा कि 21 तारीख को दिल्ली कूच का जो ऐलान किया गया था, उसके बाद जो सारा मामला सामने आया है वह सभी के सामने है कि किस तरीके से अब तक कई किसानों की जो है किसी न किसी कारण से मृत्यु हो गई है। कई
किसान जो है घायल हो गए हैं। और इस पूरे मामले को देखते हुए 24 यानी कि आज जो है शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा जो शहीद हुए हैं। और 25 तारीख की अगर बात करें तो WHO की मीटिंग है, उसके बारे में जो सेमिनार करवाए जाएंगे और बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा जिसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि WHO क्या कर रहा है। और 26 तारीख की अगर बात करें तो पूरे भारत में जो है गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार के जो है पुतले फूके जाएंगे। और मीटिंग में यह भी हुआ है कि 27 तारीख को जो संयुक्त किसान मोर्चा है और KMM है उन कई मुद्दों को लेकर चर्चा करेगा, जिसके बाद अगली जो है रणनीति तय की जाएगी। वहीं 28 तारीख की अगर बात करें तो मीटिंग होगी एक मंच पर और आंदोलन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सभी के सामने जो है लाया जाएगा। वहीं 29 तारीख की अगर बात करें तो 29 फरवरी की अगर बात करें तो ऐलान किया जाएगा कि आंदोलन की अगली रणनीति क्या होगी। हालांकि तब तक 29 तारीख तक जो है अभी 5 दिन बाकी है, तब तक जो है यह आंदोलन और दिल्ली कूच का जो फैसला है वह टाल दिया गया है और आपस में जो है अभी तक मीटिंग रखी गई है और जो कि जारी रहेगी 29 तारीख तक। जी महिमा जी, अगर देखा जाए तो किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही इन मौतों ने और भी उसे बढ़ा दिया है, तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीजें सामने आ रही है या वो किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं? मैं बात करूं अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पदेर, अभिमन्यु कोहाड़ जो सारे नेता हैं जिनकी आपस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और यह सारा फैसला लिया गया है। हालांकि इस पर यह भी चर्चा हुई है जो 21 साल के शुभकरण है उनकी मौत हुई है। हालांकि पंजाब सरकार ने 1 करोड़ का जो है उन्हें ऑफर भी दिया है और ग्रांट भी जारी की है। वहीं एक सरकारी जो है उनकी सिस्टर को जो है जॉब भी दी गई है, मगर इसके बाद भी आक्रोश जो है उनके परिवार में और किसानों में जो है सभी में आक्रोश जारी है, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी FIR दर्ज नहीं होती दिखाई दे रही है। और इसी को रखते हुए उन्होंने अभी तक उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराया है और यह सारी जो है मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश जरूर है। और इसके बाद भी कई किसानों की मृत्यु हुई है, जिसको देखते हुए अभी तक जो है आक्रोश रखा गया है और उसी को देखते हुए आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा और आगे के फैसले जो है 29 तारीख तक लिए जाएंगे। जी महिमा, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़े हुए थे। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको खनौरी बॉर्डर से, जहां दिल्ली चलो आंदोलन 29 फरवरी तक चला। किसानों का आंदोलन किया गया स्थगित, किसानों की लगातार हो रही मौत से लिया गया फैसला। खनौरी बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज बॉर्डर पर निकाला जाएगा कैंडल मार्च। शहीद किसान शुभकरण सिंह की याद में होगा मार्च। 25 फरवरी को बॉर्डर पर लगाया जाएगा सेमिनार। 27 को भारत की सभी यूनियनों की होगी मीटिंग। 29 तारीख को ले सकते हैं बड़ा फैसला। बता दें कि 26 फरवरी को हरियाणा CM मनोहर लाल खट्टर के 20 फुट के पुतले भी जलाए जाएंगे। वहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि बॉर्डर पर एम्बुलेंस सेवा ठीक से काम नहीं कर रही। देखिए, जैसे अभिमन्यु ने बताया, अगर कहीं पे किसी सरहद पे 2 देशों की आपस में लड़ाई होती है तब भी मेडिकल सेवाओं को किसी तरह की बाधा नहीं डाली जाती। और इधर क्या किया जा रहा है, मेडिकल जो सहूलत देने वाले हमारे वॉलंटियर्स थे, जैसे अभिमन्यु ने बताया, उनको चोटें तो आई, उनका सामान उठाकर भी ले गए, वो भी अलग बात है। लेकिन अब उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप यहाँ पे ऐसा करोगे, इनकी मदद करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, जैसे अभिमन्यु ने बताया, अगर कहीं पे किसी सरहद पे 2 देशों की आपस में लड़ाई होती है, बॉर्डर से जहां पर 29 तारीख को ले सकते हैं बड़ा फैसला। भारत की सभी यूनियनों की होगी मीटिंग 29 तारीख को। आज निकाला जाएगा कैंडल मार्च। शंभू बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां किसानों के लिए लंगर में पहुंचे शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष। किसानों की मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसान। हरजिंदर सिंह धामी ने किसानों को परोसा लंगर। साथ ही किसानों ने शिरोमणि कमेटी अध्यक्ष का किया धन्यवाद। संघर्ष के दौरान लंगर और मेडिकल सेवाएं रहेंगी जारी। बहुत समय तो पंजाब की जिहड़ी किसानी आ
ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 1968 ਦੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 68 ਪੈਸੇ 65 ਪੈਸੇ ਲੀਟਰ ਪੀਪਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ 215 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੁਣ 2024 'ਚ ਜੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ 21-2200 ਰੁਪਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਮੁੱਲ 80 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ उस वेले दवाइयां का इस्तेमाल घट होंदा सी। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डीएम ने मालपानी ट्रेडर्स का पट्टा किया निरस्त। अवैध खनन की शिकायत व जुर्माना न भरने पर हुआ एक्शन। आरोपी फर्म को 2 साल के लिए किया गया ब्लैकलिस्ट। 1 करोड़ 86 लाख रुपए की जमानत राशि की गई थी जब्त। बिजनौर के रायपुर सादात थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बड़ी खबर बता रहे हैं बिजनौर से, जहां डीएम ने मालपानी ट्रेडर्स का पट्टा किया निरस्त। अवैध खनन की शिकायत व जुर्माना न भरने पर किया एक्शन। साथ ही आरोपी फर्म को 2 साल के लिए किया गया ब्लैकलिस्ट। एक करोड़ 86 लाख रुपए की जमानत राशि की गई जब्त। बिजनौर के रायपुर सादात थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। बिजनौर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां डीएम ने मालपानी ट्रेडर्स का पट्टा किया निरस्त। अवैध खनन की शिकायत व जुर्माना न भरने पर हुआ एक्शन। आरोपी फर्म को 2 साल के लिए किया गया ब्लैकलिस्ट। 1 करोड़ 86 लाख रुपए की जमानत राशि की गई जब्त। बिजनौर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां डीएम ने मालपानी ट्रेडर्स का पट्टा किया निरस्त। अवैध खनन की शिकायत व जुर्माना न भरने पर हुआ एक्शन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद रहमान जुड़ चुके हैं। रहमान, डीएम ने मालपानी ट्रेडर्स का पट्टा निरस्त कर दिया है। अवैध खनन के अलावा और किन कांडों की वजह से ये बड़ा एक्शन लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जनपद बिजनौर के रायपुर सादात थाना क्षेत्र की खो नदी में चल रहे खनन के पट्टे पर बार बार अवैध खनन मिलने और जुर्माना जमा न करने पर मालपानी ट्रेडर्स का पट्टा निरस्त कर दिया गया है। इस फर्म को 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। साथ ही 1 करोड़ 86 लाख रुपए की जमानत राशि को भी जब्त कर लिया गया है। डीएम ने इसकी पुष्टि की है। जनपद के खनन अफसरों की माने तो नगीना तहसील के गांव नसीरुद्दीन वाला में मालपानी ट्रेडर्स प्रोपराइटर विकास माहेश्वरी निवासी माल गोदाम को कोटद्वार जनपद पौड़ी के नाम 6 माह के लिए पट्टा आवंटित किया हुआ था। जांच के दौरान पट्टा धारक के अमीर हसन के नाम जमीन में अवैध खनन किया। जांच में अवैध खनन 1287 घन मीटर पाया गया। इससे पहले नगीना एसडीएम की ओर से भी जांच में गांव नसीरुद्दीन वाला में अवैध खनन की शिकायत मिली थी। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध खनन करने की रिपोर्ट दी गई थी, जिसके बाद पट्टा धारक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। पट्टा धारक ने इस जुर्माने को जमा नहीं किया। इसके बाद नगीना तहसीलदार, लेखपाल और राजस्व अधिकारियों को अवैध खनन की शिकायत मिली थी। इस जांच में गांव अब्दुल्लापुर कुरैशी में भारी मात्रा में अवैध खनन पाया गया। इसके बाद मालपानी ट्रेडर्स पर करीब 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये दोनों जुर्माने करीब 30 लाख रुपए अभी तक राजकीय कोष में जमा नहीं किया गया। 11 फरवरी को तीसरी बार नायब तहसीलदार बढ़ापुर, खनन निरीक्षक बिजनौर शिवम कुमार, राजस्व निरीक्षक की जांच रिपोर्ट में फिर से अवैध खनन पाया गया। इसकी जांच रिपोर्ट 14 फरवरी को डीएम बिजनौर को प्रस्तुत की गई। डीएम के एक आदेशानुसार इसमें अब्दुल्लापुर कुरैशी में जाकर अवैध खनन करना पाया गया।
इस संबंध में बताया गया कि मालपानी ट्रेडर्स की ओर से जानबूझकर अवैध खनन कर पर्यावरण का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस आरोप पर मालपानी ट्रेडर्स पर करीब 26 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। बिजनौर डीएम अंकित कुमार अग्रवाल ने मामले में मालपानी ट्रेडर्स का पट्टा निरस्त कर दिया है। साथ ही फर्म को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा जुर्माना 56,87,448 रुपए जमा न करने पर 1,86,00,000 रुपए की जमानत राशि को जब्त कर लिया गया है। जी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद रहमान जुड़े हुए थे। बिजनौर से बड़ी खबर बता रहे थे आपको, जहां डीएम ने मालपानी ट्रेडर्स का पट्टा किया निरस्त। अवैध खनन की लगातार आ रही शिकायतों और जुर्माना न भरने पर किया एक्शन। आरोपी फर्म को साथ ही 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है। 1,86,00,000 रुपए की जमानत राशि भी की गई जब्त। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।